Alright, so hi everyone, this is host Pradeep Kumar signing you back to the channel. So आज के वीडियो में we are going to discuss about house buying process in Canada. आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा हमने यहाँ पे घर लिया है, तो वो कैसे लिया, क्या क्या प्रोसेस रहती है, आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है, बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसा कि सबसे पहले प्रॉपर्टी देखनी चाहिए, लोकेशन देखना चाहिए, लेकिन ये सब देखने से पहले सबसे पहले मेरे हिसाब से जो देखना चाहिए वो है मोर्गेज कैपेसिटी, जो कि आपका फाइनेंस एडवाइजर जो भी मोर्गेज ब्रोकर होगा उसको कांटेक्ट करके आप जान सकते हो. क्योंकि ये मेरे लिए पहला स्टेप इसीलिए है क्योंकि फिर आपको एक आइडिया आ जाएगा कौन से बजट में जा सकते हो, कौन से टाइप की प्रॉपर्टी देख सकते हो, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा. कम ज्यादा जो भी करना हो तो आप वो मोर्गेज के हिसाब से कर सकते हो जो कि आपकी अप्रूव होगी. तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको मोर्गेज ब्रोकर के पास जाना होगा. वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपको एक अमाउंट देंगे कि ये अमाउंट तक आप जा सकते हो, और आपको लमसम अपना जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी आपको बता देंगे कि ये इंटरेस्ट रेट पे इतने अमाउंट पे आपको मोर्गेज अप्रूव हो सकती है. तो ये टाइप के घर आप देख सकते हो, मतलब ये रेंज में आप घर देख सकते हो. और अगर आपको मोर्गेज ब्रोकर के पास नहीं जाना तो आप सीधे बैंक में भी जा सकते हो, लेकिन आपको उसमें सारी बैंक में जाना पड़ेगा, रेट कंपेयर करना पड़ेगा और सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा. तो वो भी कर सकते हो, थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे. वो भी है, आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो. बैंक में जाओगे, वहाँ पे आपको जो भी एडवाइजर मिल जाएंगे, उससे आप डिस्कस करके आपका जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आप डिस्कस करके अपना मोर्गेज अमाउंट वहां से भी ले सकते हो सारी बैंक में, लेकिन आपको जाना पड़ेगा. और ये सब चेक करने की कोई फीस रहती नहीं है. तो अगर आप सीरियसली मतलब घर देख रहे हो तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि आपको एक रेंज पता चल जाए. फिर आपके पास जैसे ही रेंज आ जाए, मतलब उसको प्री अप्रूवल लेटर बोलते हैं मोर्गेज का, तो वो जैसे ही आ जाए तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये रेंज तक आप जा सकते हो. तो फिर आप घर प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट कर सकते हो. और मेन चीज ये है कि आपकी जो भी टोटल इनकम है उससे ये जो भी मोर्गेज आपकी बैठने वाली है महीने की, वो 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ये एक बेसिक यहाँ पे सभी लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बाद में भी खर्चे आते हैं. वो क्या क्या खर्चे है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ये हाउस बाइंग प्रोसेस की सीरीज में. तो वो सब जानने के लिए भी सब्सक्राइब करके रखो. बाकी ये वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे लेनी है और क्या क्या प्रोसेस. तो ये सब हो जाने के बाद अगर आपकी कैलकुलेशन भी बैठ रही है 35% वाली जो भी है उसके अंदर, तो उसके बाद आप घर ढूंढना स्टार्ट करते हो. और घर ढूंढने से पहले आपको सबसे पहले देखना है वो है नेबरहुड. आपको नेबरहुड कैसा चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसे, उसके हिसाब से आप देख सकते हो. और सबसे मेन चीज कि आप सुबह में जाके रैंडमली, दोपहर में जाके, रात को भी लेट नाइट जाके वो सारे नेबरहुड एक्सप्लोर कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि रात को वो जगह कैसी होती है, दिन में कैसी रहती है, सेफ है कि नहीं. तो वो सारी चीजें आपको एक आइडिया आ जाएगा. तो रैंडमली जाके आप रात को भी देख सकते हो, दिन में भी जाके देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. फिर आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, जैसे कि स्कूल हो गया, नेबरहुड में एक्सेस कैसा है, प्राइमरी जो भी चीज़ें आपको चाहिए, इनिशियल ग्रोसरीज वगैरह, बैंक हो गई, ये सब कितनी नज़दीक है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो. बाकी अभी तो ऐसा हो रहा है कि जितने भी नेबरहुड हो उसमें बेसिक एमिनिटीज़ होती ही है, और वो सब कुछ आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा नेबरहुड चाहिए. तो सबसे पहले आप नेबरहुड डिसाइड करो, उसके बाद आपको अपने बजट के हिसाब से एक रेंज मिल गई होगी, उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी टाइप देख सकते हो. यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी टाइप होती है, जैसे कि सिंगल फैमिली होम, डिटैच हाउस, और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको. कि सिंगल फैमिली होम अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी अटैच गराज, डिटैच गराज, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. टाउन हाउसेस से लेके अपार्टमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. तो वो भी आपको किस प्रॉपर्टी में जाना है वो आप डिसाइड करके फिर जैसे जैसे नैरो डाउन करते जाओगे अपने ऑप्शंस, वैसे वैसे आपको अच्छी प्रॉपर्टी और आपका काम भी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी. क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा
कि आपको ये देखना है वो देखना है, क्योंकि हम लोगों का पहले से माइंड था कि ये ऐसा ही घर चाहिए और हमारे क्राइटेरिया सारे हमने चेक मार्क कर लिए थे, तो उसके हिसाब से हमको प्रॉपर्टी जो मिल गई तो वही प्रॉपर्टी के साथ हम लोग गए। तो ये सब नेबरहुड वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए आपको जो एक पर्सन हेल्प कर सकता है वो है एक अच्छा रियल्टर। तो सबसे पहला हो गया अपना मोर्गेज ब्रोकर या फिर बैंक, उसके बाद रियल्टर। तो रियल्टर आपको ये सारी चीज़ों एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकता है या फिर आपको डिटेल्स दे सकता है। हमने वैसे 4 नेबरहुड वैसे शॉर्टलिस्ट कर रखे थे, वो अपने हिसाब से ही कर रखे थे रियल्टर से मिलने के पहले ही। फिर हमने वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे सब कुछ आइडिया आता गया कि कौन से में क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग नैरो डाउन करते करते फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हम लोग। और उसमें रियल्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इनसाइट्स जितनी भी रहती है वो वही दे सकते हैं और घर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको वहीं से मिलेगी। अभी रियल्टर की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को रियल्टर का रोल बता देता हूँ कि वो एक मीडिएटर होता है आपके और जो भी सेलर है उसके बीच का। मतलब आप कभी सेलर से नहीं मिलोगे कि किससे घर ले रहे हो, वो आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन पर्सन है सामने। आपको बस रियल्टर से फेस करना है, वही सारी फॉर्मेलिटीज करेगा आपके बिहाफ पे, और जितना भी कुछ भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके बिहाफ पे वो रियल्टर ही करेगा। तो जो भी है वो रियल्टर ही है, तो वो एक अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी प्रोसेस आपकी आगे चल के हाउस बाइंग की होने वाली है वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, और आपकी प्रॉपर्टी कैसे आने वाली है वो भी उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत सारे रियल्टर ऐसे भी होते हैं कि वो खुद के फायदे के लिए अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती वो भी आपको दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ठीक है, दूसरा रोल आ गया रियल्टर का। अभी रियल्टर आपको प्रॉपर्टीज नेबरहुड एक्सप्लोर कराने के बाद आपको कोई एक घर मानो पसंद आ गया, चलो, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या रहती है। तो घर पसंद आने के बाद आप रियल्टर को बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी पे आपको बीड करनी है। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट होती है, जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी आप पकड़ के चलो कि $5 लाख पे लिस्टेड है, तो उस पर आप बीड लगाओगे। तो अभी के मार्केट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हो या फिर नेगोशिएट कर सकते हो, वो फिर नेबरहुड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बीड कर रहे हो। तो डिस्काउंट आपको लेके बीड करनी हो जैसे कि 4,80,000 तो वो भी कर सकते हो। अगर नेबरहुड अच्छा है, मार्केट अप चल रहा है वहाँ पे, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा बीड करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको वो प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो, क्योंकि बहुत सारी बीड वो प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लगी होगी। और ये देखने के लिए आप एक चीज़ चेक कर सकते हो कि वो प्रॉपर्टी कितने टाइम से मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर वो ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 1 महीने से ज़्यादा टाइम से लिस्टेड है, तो फिर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट लेके बीड कर सकते हो। और अगर वो नेबरहुड में प्रॉपर्टीज मतलब इंस्टेंटली सोल्ड हो रही है तो फिर आपको थोड़ी सी बीड बढ़ानी भी पड़ सकती है। और ये सब में आपको रियल्टर ही गाइड कर सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। तो यही चीज़ें है कि रियल्टर अच्छा होना इस चीज़ में कितना ज़रूरी है। तो फिर आपको घर पसंद आने के बाद आपको बीड करनी है, वो बीड फिर एक्सेप्ट होगी तो फिर आपका रियल्टर आपके हिसाब से कंडीशनल लेटर बना के देगा, जो कि सेलर को प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसमें आपकी कंडीशंस रहती है कि घर का इंस्पेक्शन हम लोग करा के देखेंगे पहले कि घर में सब ठीक है कि नहीं। अगर सब कुछ इंस्पेक्शन अच्छा जाता है तभी हम लोग घर लेंगे। और दूसरी कंडीशन मोस्टली यही रहती है कि मोर्गेज जो कि प्री अप्रूवल हुई है, वो जो ऑफिशियली अप्लाई नहीं किया रहता, जो भी प्री अप्रूवल लेटर रहता है उसमें वो आपको बस कैलकुलेशन करके उनके सिस्टम में डाल के आपको एक रेंज बता देते हैं। लेकिन जो भी पेपर वर्क्स होगा, मोर्गेज फाइनली अप्रूव होगी, तो ये भी एक कंडीशन रहती है कि मोर्गेज अप्रूव होगी तभी हम लोग ये घर बाय करेंगे। तो ये दो कंडीशंस मोस्टली रहती है ये कंडीशनल लेटर में, और आपको उसी के साथ एक बैंक गारंटी चेक देना पड़ेगा जो भी रियल्टर के नाम से, मतलब रियल्टर की जो भी फर्म है उस ट्रस्ट के नाम से जाएगा। वो फिर रियल्टर के हिसाब से होगा, 5,000 10,000 यहाँ पे लेते हैं, 5,000 10,000 डॉलर, जो कि फिर फाइनल जो भी अमाउंट आपकी होगी उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये एक बैंक गारंटी चेक आपको रियल्टर को देना पड़ेगा। तो वो रियल्टर ट्रस्ट फंड में जाएगा और आपकी 2 कंडीशन वाला लेटर सेलर को जाएगा। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप वो घर बाय करोगे, वो कंडीशन वाला लेटर सेलर को जाएगा। अगर आप ये घर बाय नहीं करोगे,
अगर इंस्पेक्शन अच्छा नहीं जाता और आप नहीं करना चाहते तो फिर वो जो आपने ट्रस्ट फंड में जो अमाउंट दी है रियल्टर को वो आपको फिर से वापस मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस रहती है। तो आपने बीड कर दी, अभी नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्पेक्शन। तो घर का इंस्पेक्शन होगा, वो रियल्टर ही अरेंज करा देता है मोस्टली। आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी, फर्नेस से लेके छोटी छोटी चीज़ें, फ्रीज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, जो भी छोटी छोटी चीज़ें, विंडो डोर्स, वो प्रॉपर ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं, जितने भी घर में नल लगे हुए हैं उसमें से पानी प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, कोई लीकेज है कि नहीं, जितने भी मशीन है वो ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं, वो सारा इंस्पेक्शन होगा। आपकी सीलिंग से लेके रूफ और फ्लोरिंग सब कुछ इंस्पेक्ट करने के बाद आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी कि ये इंस्पेक्शन का रिजल्ट है, ये चीज़ें इसमें रिप्लेस कराने की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपको नई लगाने की ज़रूरत है। तो वो लिस्ट मिल जाने के बाद और रियल्टर को बताना है कि हमको घर लेने से पहले ये जो चीज़ें ख़राब है, मतलब ये रिप्लेस करने की ज़रूरत है, वो रिप्लेस करी हुई मिलनी चाहिए, तभी हम लोग ये घर लेंगे। तो वो लोग एक अलग से एक लेटर सबमिट करते हैं कि अभी इंस्पेक्शन में ये आया है, तो पोजेशन डेट से पहले ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको रिप्लेस करके या फिर रिपेयर करके देनी है। तो वो आपके हिसाब से आपका रियल्टर सेलर को बता देगा। तो उसके बाद सेलर का रियल्टर और जो बायर का रियल्टर है उसके बीच में अगर ये कंडीशन सारी मैच हो गई, फिर आपको एक पेपर पे साइन करना पड़ेगा जो कि इंस्पेक्शन अप्रूवल लेटर होता है कि आपका इंस्पेक्शन हो गया। और वो फर्स्ट कंडीशन जो कि इंस्पेक्शन वाली है वो सेटिस्फाई होने का लेटर बना के आप दोनों को साइन करा देंगे, मतलब बायर को और सेलर को। फिर आपके मोर्गेज के लिए अप्लाई किया जाएगा। मोर्गेज अप्रूव्ड हो जाती है वैसे 1 वीक के अंदर। तो जैसे ही आपका मोर्गेज का अप्रूवल लेटर आ जाए तो फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपका रियल्टर फाइनल ऑफर बना के देगा जिसमें कि आपके और सेलर के दोनों के सिग्नेचर हो जाएंगे। फिर बात आती है लॉयर की और पेपर ट्रांसफ़र की। वो सारा कुछ लॉयर, हमारे केस में तो रियल्टर ने ही अरेंज करके दिया था। अगर आपकी जान पहचान में ऐसा कोई लॉयर है तो उसके पास भी जा सकते हो, या फिर यहाँ पे जनरली रियल्टर ही अरेंज करके दे देता है। तो लॉयर फिर सारे पेपर वर्क करेगा, बैंक के जितने भी मोर्गेज वाले हैं और सिटी में रजिस्ट्रेशन से लेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर के सारे पेपर से वो लॉयर आपको बना के देगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स रेडी हो जाएंगे, आपके नाम पे टाइटल रजिस्टर्ड हो जाएगा सिटी में, तो आप ऑफिशियली घर के ऑनर हो जाओगे। उसके बाद आपको घर की कीज मिल जाएगी। तो जो भी पोजेशन डेट आपने सजेस्ट की होगी या फिर दोनों में म्यूचुअली जो डिसाइड किया होगा उस दिन को आप वो घर में जाके अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। तो यही है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब घर ले लोगे। अगर सारी चीज़ें क्लियर होगी तो 1 महीने का भी काम नहीं है, सब कुछ फटाफट से हो जाएगा। तो यही मुझे डिस्कस करना था क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हाउस बाइंग प्रोसेस के बारे में वीडियोस बनाओ, तो यही मैंने बना ली। अभी खर्चा कितना होता है ये सब चीज़ों में वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो दिस इज योर प्रतीक वर्मा साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।